नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां एमवी एक्ट में सीज 44 दो पहिया वाहनों की थाना खुर्जा देहात परिसर में कराई गई नीलामी। आगे बात होगी हरदोई की, जहां जीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में खेला गया फाइनल मैच। साथ ही आगे चर्चा होगी महाराजगंज की, जहां भारत नेपाल के सुनौली सीमा पर फर्जी दस्तावेज के साथ 2 ईरानी नागरिक गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बिजनौर में हर साल की तरह इस साल भी गंगा स्नान के मेले में आने वाले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की परंपरा को कायम रखते हुए इस साल भी तमाम श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करने के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा निकले बिजनौर के जाने माने भाजपा कार्यकर्ता प्रिंस चौधरी। आज अध्यक्ष जी, फूलों की वर्षा हो रही है हेलीकॉप्टर द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रिंस जी, कि उन्होंने माँ गंगा का मेला लगा हुआ है। और ये ऐसा मेला है कि पूरे उसमें हमारा ज़िला तो सबसे पवित्र ज़िला है। ऐसा मानो कि उत्तराखंड के बाद जो है गंगा मैया हमारे ज़िले में प्रवेश करती हैं। महात्मा विदुर की धरती है और इस पर जो है प्रिंस जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए करी है कि सब पे पुष्प वर्षा करा रहे हैं। किन किन जगहों पर पुष्प वर्षा की है? इन्होंने जो है ये मखदूमपुर में करी है, बिदुरकुटी में, गढ़ में और शुक्रताल में। तो एक बहुत सराहनीय काम इन्होंने करा है। और एक लोगों में मैसेज भी जाता है, कोई भी काम आप समाज के लिए करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपका ही विकास होगा या आपका ही सम्मान बढ़ेगा, उसमें पूरे समाज का सम्मान भी बढ़ता है। और पूरे सम्मान में जो है सब लोग जो है एक दूसरे की पॉजिटिव चर्चा करते हैं। और ये ऐसा मेला है गंगा स्नान का मेला, एक बार गंगा जी नहा लेते हैं ना तो सब कह देते हैं भाई ओहो हर हर गंगे और जय गंगा मैया की। और गंगा में कभी नहाए होंगे आप सब लोग, एक बार नहा लेते हैं तो शरीर इतना एनर्जिक हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है एक ये समझ लो ऐसे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने जिलाध्यक्ष बना दिया। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी का, कि पार्टी में काम करने से जो है सब लोगों को कुछ ना कुछ मिलता रहता है। इसलिए सच्चे मन से सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी में काम करना चाहिए और सबका एक। प्रिंस जी, आपने आज फूलों की वर्षा की है गंगा स्नान के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये पुष्प वर्षा तो गत वर्ष की भांति भी पिछले साल ही पुष्प वर्षा की गई थी गंगा श्रद्धालुओं की। और उस वर्षा करने का उद्देश्य उनका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करना होता है मेरे, कि सभी लोग स्वस्थ रहें। प्रभु से ईश्वर से मैं कामना करता हूँ सभी अपने देवतुल्य जनता के लिए, देवतुल्य हमारे गंगा मेला में आने वाले गंगा के माँ भक्तों के लिए। यही प्रिंस भाई, क्या कैसे आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं पुष्प वर्षा की तरह? पुष्प वर्षा ये दरअसल माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, डबल इंजन की सरकार पूरे देश और प्रदेश में चल रही है। और बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में थाना प्रभारी खुर्जा देहात द्वारा नायब तहसीलदार खुर्जा की अध्यक्षता में थाना खुर्जा देहात पर एमवी एक्ट में सीज 44 दो पहिया वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया की गई। नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु जगह जगह से बोलीदाता उपस्थित हुए, जिसमें से बोली के दौरान सभी वाहनों की अलग अलग बोली लगाई गई, जिसमें से एक बोलीदाता द्वारा सर्वाधिक बोली 1,02,000 रुपये लगाई गई, जो नीलामी उनके पक्ष में छोड़ी गई। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर हरदोई जनपद के कोथावा विकासखंड के ग्राम पंचायत जानीगांव स्थित उसरी मैदान बलाखेड़ा जनीगांव की है, जहां जीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल मैच में रविवार को बेनीगंज टीम व जनीगांव पट्टी टीम के बीच खेला गया। जनीगांव पट्टी टीम ने बेनीगंज टीम को 8 विकेट से हराकर मैच जीत लिया। बताया जाता है कि जनीगांव टीम ने टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी बेनीगंज टीम के खिलाड़ियों ने 12 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 98 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जनीगांव पट्टी टीम के खिलाड़ियों ने 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर में 104 रन बनाकर जीत दर्ज की। जनीगांव टीम के गाजी मैन ऑफ द मैच रहे। मैच में एम्पायरिंग सुमित द्विवेदी व रुशांग ने की। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से है, जहां भारत नेपाल सीमा के सोनौली सीमा पर इमिग्रेशन विभाग और सोनौली पुलिस को समेत बड़ी सफलता हाथ लगी, जब 2 ईरानी नागरिक वीजा पर फर्जी मोहर लगाकर अवैध तरीके से भारत से नेपाल जाने के फिराक में थे। आरवजन विभाग की टीम ने जांच में पाया कि दोनों ईरानी नागरिक फर्जी दस्तावेज और नकली वीजा स्टाम्प के द्वारा भारत से नेपाल जाने का प्रयास कर रहे थे। पकड़े गए ईरानी नागरिकों से पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने गहनता से पूछताछ एवं जांच पड़ताल के बाद उनके विरुद्ध 14 विदेशी अधिनियम एक्ट समेत 420, 467, 471 के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। आप सभी को अवगत कराना है कि कल दिनांक 25 नवंबर 2023 को आव्रजन एवं सोनौली पुलिस की संयुक्त चेकिंग के दौरान 2 ईरानी नागरिक अपने पासपोर्ट पर भारतीय इमिग्रेशन का फर्जी स्टाम्प लगाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर रहे थे। संबंधित व्यक्तियों को संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। बीते शनिवार को पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन रेलवे गुमटी के निकट हुई अग्निकांड के बाद ढाका विधायक पवन जायसवाल ने रविवार की सुबह महादेवा पहुंचकर अग्निकांड में मरे रोशन पंडित के परिवार से मुलाकात की और घटना के संदर्भ में परिजनों से जानकारी प्राप्त की व उन्हें सांत्वना दिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा, अंचलाधिकारी शिवशंकर गुप्ता से मृतकों के परिजनों को मिलने वाली सरकारी अनुदान के लिए आवश्यक कागजात की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए कहा। वहीं उनके द्वारा SKMCH मुजफ्फरपुर के सुप्रिंटेंडेंट से वार्ता कर बेहतर चिकित्सा के लिए अग्निकांड में घायल सुबोध पंडित एवं उनकी पत्नी शुभावती देवी को पटना के लिए रेफर कराया गया। साथ ही ढाका विधायक श्री जायसवाल ने घायलों के इलाज के लिए अपने स्तर से 50,000 रुपए का आर्थिक सहयोग परिजनों को दिया है। साथ ही शीघ्र ही सरकारी अनुदान की राशि परिजनों को दिलवाने का भरोसा दिलाया है। इसके बाद से क्या कार्रवाई हुई? देखिए, जो घटना घटी है काफ़ी दुखद है और कल हम लोग को जानकारी हुआ, हम उपलब्ध नहीं थे, इसके कारण नहीं आ पाए थे। तो जो सरकारी प्रावधान है, पहले तो बहुत कीमती जान गया, उसका रिकवरी संभव नहीं है, लेकिन जो सरकारी प्रक्रिया है उसको हम लोग पूरा करा रहे हैं और इसके बाद जो सरकारी संसाधन मिलना है अनुदान, उसकी प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन बीच में ये बात भी है कि घर वाले लोगों का कहना है और ग्रामीणों का कि डॉक्टर्स नहीं रहने के कारण, हॉस्पिटल में समुचित इलाज नहीं होने के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। दूसरा कि कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी अग्निशामक का, उसका पाइप मात्र 7 मीटर था, उसका क्या नेपल या कुछ भी नहीं खुल रहा था। तो ये सब दुखद चीज़ है और इन लोगों ने एक आवेदन भी दिया है डीएम के नाम से, जिला पदाधिकारी के नाम से। हम डीएम साहब से व्यक्तिगत इस मामले में कल भी बात किए थे और जो आवेदन है, इन लोगों का आवेदन हम डीएम साहब को उपलब्ध कराएंगे और जो लोग भी अस्पताल में दोषी हों या फिर जिस विभाग के दोषी हों, जिनके ढंग से काम नहीं करने के कारण, लापरवाही के कारण अगर डेथ हुआ होगा तो निश्चित रूप से वैसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी, आवश्यकता होगी, दोषी होगा तो प्राथमिकी भी होगी। सर, तो अभी तो जान चली गई, लेकिन कुछ जो सरकारी जो प्रावधान मिलता है वो मिलेगा? देखिए, सरकारी प्रावधान के लिए मिलता है सर, डॉक्यूमेंट पूरा कराना है। जो 3 आदमी मरे हैं उनको 4-4 लाख रुपया का मुआवजा सरकार के दफ्तर से मिलेगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। कैमूर पहुंचे सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार बदलाव की ओर है, नीतीश मुक्त बिहार बनेगा। पलटू कुमार की खत्म हुई सरकारी पारी, सत्ता छोड़ आराम करें नीतीश कुमार। कार्यकर्ता सम्मान एवं सहज संवाद कार्यक्रम के दौरान कैमूर पहुंचे भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी का चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद भभुआ के नगर परिषद मैदान में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां जिले के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार बदलाव की ओर है, इस बार नीतीश मुक्त बिहार बनेगा। पलटू कुमार की खत्म होगी सरकारी पारी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चिट्ठी लगाकर बिहार सरकार को चला रहा है, क्योंकि जिस तरह साइकिल का टायर पंचर हो जाता है और चिट्ठी लगाकर लोग उसे चलाते हैं, उसी तरह नीतीश कुमार बिहार सरकार को चला रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता बदलाव चाह रही है और इस बार नीतीश के टायर को ही ब्लास्ट कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए सरकार पद से गिरा दिया जाएगा। 2 साल का अगर समय मिलेगा तो गरीबी ही हम दूर कर देंगे। देखिए, ये सोच का दिक्कत है। पहले नीतीश कुमार जी ने कहा
नीतीश कुमार जी ने कहा कि 100 साल में जीवने खत्म हो जाए। नीतीश बाबू क्या कहते हैं ये वही जानते हैं। मेरा तो आग्रह है कि वो विशेष आराम कर लें, तभी बिहार का कल्याण हो क्या जाए। लगता है कि विशेष राज्य अगर दर्जा मिल भी जाए तो नीतीश जी कुछ कर पाएंगे बिहार के लिए? नीतीश जी से हुआ क्या है? 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, भीम संसद जेडीयू ने किया है पटना में, आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? भीम संसद जो हुआ है ये सत्ता का दुरुपयोग है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को भीड़ देखना चाहिए, जिस तरह प्रकार से लोगों का आया हुआ भीड़। सत्ता का दुरुपयोग है और कुछ नहीं है, कोई इसका लाभ नहीं और है। कोई लाभ नहीं है। बिहार की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और दूसरी बात, जब दलित समाज के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को गाली दे रहे थे नीतीश बाबू, तब उनका दलित प्रेम कहाँ गया था? अब क्या मौजूदा राजनीति पर क्या कहना है? जो बिहार के मौजूदा राजनीति चल रही है, बिहार बदलाव की ओर है, नीतीश मुक्त बिहार बनने वाला है। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सोनका क्षेत्र के आसपास के जंगलों में जिस तरह से पेड़ों को काटकर पर्यावरण को बिगाड़ा जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में प्रत्येक इंसान, चाहे वक्त किसी धर्म या मजहब का हो, उसे अपना जीवन भयंकर बीमारियों से जूझना पड़ेगा, क्योंकि इन हरे भरे पेड़ों से प्रकृति का संतुलन सामान्य बना रहता है। ये वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है। आप सबने देखा होगा कि जहां पर भी हरे भरे पेड़ रहते हैं, वहां का सामान्य जीवन स्वस्थ एवं सफल रहता है। लेकिन सुनकर क्षेत्र के आसपास जिस तरह से पेड़ों की कटाई की जा रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि हमारे क्षेत्र में कानून नाम की कोई चीज ना हो करके वन विभाग अपनी गहरी नींद में सोया हुआ है, जैसे पेड़ काटने वालों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आप ये वीडियो देखिए, जिसमें आप साफ तौर पर कटे हुए पेड़ देख सकते हैं। सोनकच्छ से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।